मेरा नाम प्रीति गुप्ता है। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो घर वाले बोले कि बनाओ बनाओ, और ये सब के शौकीन मेरे हस्बैंड थे, सोशल मीडिया के। कौन से घर वाले ने कहा कि मतलब कंटिन्यू करिए, मतलब मायके वाले ने या ससुराल वाले ने? चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है खेसारी और काजल अगवानी का। काजल अगवानी का इंटरव्यू इसमें एक बड़ा वायरल चल रहा है, जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं खेसारी लाल यादव के ऊपर कि मतलब महिलाएं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं प्रताड़ित होती रहती हैं और खुद भी अपनी प्रताड़ना बता रही हैं। वो उनकी वाइफ के बारे में आपको कैसे पता है कि वाइफ को पैसा चाहिए, पति नहीं चाहिए? आप उनकी मन की बात कैसे जान गई? आप अच्छी होती तो काम करती, चाहे आपके साथ कुछ भी होता। खेसारी सर तो नहीं बंद किया आपका काम करना बंद, अपना काम करना बंद। आप क्यों की? हम जाएंगे, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि मैं एक ही लोग के साथ काम करूंगी। अगर एक ही लोग के साथ काम करूंगी तो वो मेरे हस्बैंड। तो लोग क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, मुझे इसके बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी की बुराई भी नहीं कर सकते हैं। वो उनकी सोच है तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं। और मेरे घर वालों के लोगों की सोच ऐसी नहीं है। साथियों नमस्कार, इसमें हम लोग मिर्जापुर की धरती पर हैं और जो कैमरे के फ्रेम में जिस महिला को आप देख पा रहे हैं ये रील स्टार हैं। इंस्टाग्राम पर इनके रील बनाते हैं और साथ ही साथ इनके लाखों में फॉलोअर और मिलियन में व्यूज जाते हैं। कोई भी वीडियोज ये अपलोड करते हैं और रातों रात इनके जो वीडियोज हैं सुबह में ये देखती हैं तो मिलियन व्यूज पहुंच जाते हैं। क्योंकि इसमें एक बड़ा ट्रेंड चल चुका है भोजपुरी में कि जो भी गाने नए आते हैं उसको जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं वो लोग उस पर वीडियोज बनाते हैं, सॉन्ग उस पर अपने जो कर्तव्य है वो दिखाते हैं, उसके बाद वो गाना रातों रात वायरल हो जाता है। यही एक चर्चा का विषय बना हुआ है भोजपुरी में। वही रील स्टार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आपको ये रील बनाने का जो चस्का है वो कहाँ से लगा और घर वालों का क्या रिएक्शन है, इस पर भी हमारी बातचीत इनसे होगी। क्या नाम हुआ, परिचय क्या हुआ आपका? मेरा नाम प्रीति गुप्ता है। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्ते प्रणाम। और इनकी एक और खास बात है कि ये परिचय देते हुए और पूरे रील में मतलब इनको आप देखेंगे कि हंसते हुए रहती हैं। अभी आपने देखा परिचय बताते हुए भी इन्होंने हंस दिया है और थोड़ा इनसे हम लोग बातचीत और करेंगे। ये कब से आप ये रील बना रही हैं जो आपने इतने लाखों फॉलोअर इतना जल्दी गेन कर लिया और मतलब आपके कोई वीडियो डालती हैं तो मिलियन में ही चले जाते हैं तुरंत? मैंने रील्स बनाना स्टार्ट किया था 1 साल हो रहा है, और अच्छे से काम करते हुए मुझे 6 महीना हुआ है। मतलब अच्छे से, मतलब स्टार्ट और अच्छे से में क्या अंतर है? मतलब स्टार्टिंग किया था जब हमने, तो कभी आज बना दिया तो 4 दिन नहीं बनाया, मतलब बनाने का मन नहीं था हमारा। लेकिन जब 4 दिन 5 दिन पे एक एक को ऐसी मन करता था तो बना के डाल देते थे ऐसे बैठ के बस। तो वो व्यूज लाख, 6 लाख, 1 मिलियन, 2 लाख, जबकि फॉलोअर्स नहीं रहते थे तो भी अच्छा खासा जाता था। तो मुझे लगा कि अच्छा खासा व्यूज जा रहा है, तो घर वाले बोले कि बनाओ बनाओ, और ये सब के शौकीन मेरे हस्बैंड थे, सोशल मीडिया के। कौन से घर वाले ने कहा कि मतलब कंटिन्यू करिए, मतलब मायके वाले ने या ससुराल वाले ने? ससुराल वाले ने। हाँ, मायके वाले क्या, हाँ, मायके माइक वालों का वाले तो क्या है? जोड़ दे रहे हैं, भगवाएंगे हमको लगता है घर से। तुम्हारे भैया का भी शादी भी ना हुआ है, बोले वो नहीं करेगा हमको। ऐसा क्यों क्यों नहीं बुलाएंगे? वो तो भाई बहन का प्यार है, वो वो तो कहेगा रहेगा बार बार आजीवन। हमारा हम लोग का बुराई कर देती है। नहीं, जो है वो तो हकीकत है हाँ वो उसमें। तो है, इसलिए हम्म। देखिए। तो जो जहाँ मतलब उन लोगों को ये सब पसंद नहीं कि रील्स हम्म। वगैरह बनाओ, हम्म। और अभी भी मतलब पसंद नहीं है, लेकिन जब हमने बनाने लगा, रेगुलर अपना काम करने लगे, तो अब नहीं बोलते, लगता है कि वो बनेबे करेगी चाहे उसको कुछ भी बोलो। हम्म। तो अब नहीं बोलते हैं। तो आए थे मेरे भैया ना हम्म। घर पे, अभी परसों आए थे। वो करवा चौथ का मेरा फर्स्ट था करवा चौथ इस बार। तो सामान लेकर के आए थे ना, तो होता है कि पहला करवा चौथ का सामान मायके से आता है, तो आए थे मेरे भैया लेकर के। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड ना बार बार सोशल मीडिया का बात कर दे रहा है, जो कि मेरे भैया को पसंद है। अब करे कि वो सुनू नहीं रहा है, फिर भी उसको बोल रहे वो आया था। और उनको ये सब चीजें पसंद नहीं है? मतलब नहीं कि मतलब पसंद की बात नहीं, मतलब हम्म। वो इस सब में इच्छुक नहीं रहता कि मुझे जानना है हाँ। कैसे होता है क्या होता है। ये सब में उसको इंटरेस्ट कोई नहीं है। चलिए, भोजपुरी इंडस्ट्री की हम लोग बात करें। अभी आपका एक शॉर्ट फिल्म भी रिलीज हुआ था कुछ दिन पहले ही और भंडारी देवी की महिमा। तो उसमें तो हमारी मुलाकात इनसे हुई थी, इंटरव्यू हुआ था, लेकिन उसमें कुछ वीडियो में करप्टेड आ गए थे, इसलिए उस वीडियो को हम लोग अपलोड नहीं कर पाए थे। तो हमने सोचा दोबारा इनसे मुलाकात किया जाए और उस फिर से इनका इंटरव्यू लिया जाए, चूँकि हमारे क्षेत्र की रहने वाली हैं, मिर्ज़ापुर ज़िले से बिलोंग करती हैं। कुछ इसीलिए हमने वही साड़ी पहना जिसमें आप इंटरव्यू लिए थे। अच्छा, मतलब कि फिर से मतलब वही ना कुछ ना। अगर वीडियो का क्लिप हो तो फिर इसी में जोड़ दिया जाए। हाँ, इसलिए ऐसा नहीं कि खराब हो जाए, हाँ। इसलिए नहीं। हाँ, इसलिए पहने हैं। चलिए, अभी भोजपुरी की हम लोग बात कर ही रहे हैं तो अभी एक चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है खेसारी और काजल अगवानी का। काजल अगवानी का इंटरव्यू इसमें एक बड़ा वायरल चल रहा है, जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं खेसारी लाल यादव के ऊपर
कि मतलब महिलाएं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं प्रताड़ित होती रहती हैं और खुद भी अपनी प्रताड़ना बता रही हैं। और तमाम अपने इंटरव्यू देखा कि नहीं पहले वो? हमने इंटरव्यू देखा और बहुत कुछ बोल रही थी वो खेसारी सर के बारे में। खेसारी सर ऐसे हैं वैसे हैं, तो मुझे नहीं लगता अगर हैं भी तो आपको उनसे क्या, पहले आपको उनके रिलेशन में जाने से पहले पता था कि वो सारी जनता और सारे सोशल मीडिया पे यही बात चलता है कि वो शादीशुदा हैं। और ये नहीं, वो सोशल मीडिया पे आने से पहले ही उनकी शादी हुई थी। और अभी जहाँ तक भी गए हैं तो मैंने जहाँ भी सोशल मीडिया पे उनके वीडियो फोटो जो भी कुछ देखते हैं उनकी फैमिली के साथ ही देखते हैं। तो ये चीज़ें तो एक एक ऑडियंस को, एक एक जनता को पता है कि खेसारी जी शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं। तो अगर काजल अगवानी ये कह रही है, जो भी बातें कह रहे हैं कि तमाम आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं, अब तो आपको नहीं लगता कि कुछ न कुछ सत्यता हो सकती है उनकी बातों में भी? होगी, उन दोनों के बीच में क्या बात था मुझे नहीं पता, लेकिन अभी उन्होंने जो काजल राघवानी ने बात छेड़ा है कि खेसारी जी ऐसा हैं, मुझे धोखा दिए हैं, ऐसा की, तो अगर आप उनकी लाइफ में गई तो आपको पता था ना कि वो शादीशुदा हैं, तो उनकी लाइफ में आप क्यों गई? सबसे पहले बड़ी गलती तो आपकी ये है, आपको जाना ही नहीं चाहिए था। पता था ना वो शादीशुदा हैं। और आपको ये कैसे पता कि वो आपकी वो उनकी वाइफ के बारे में आपको कैसे पता कि वाइफ को पैसा चाहिए पति नहीं चाहिए? आप उनके मन की बात कैसे जान गई? बच्चों को पैसा चाहिए पिता नहीं चाहिए। कौन बच्चों को एक पिता की साया नहीं चाहिए? उनसे पूछिए जा कर के जिसको जिसके पिता नहीं होते हैं। तो इतने बड़े भोजपुरी की स्टार खेसारी जी हैं और उनके बच्चों को कौन नहीं जानता है? पूरी पब्लिक जानती है। तो नहीं चाहेंगे कि मैं अपने पापा के साथ रहूं? अगर ये जो बात हो रही है अभी, लगभग हमें लगता है कि 5 सालों से 5 सालों के पहले इन लोग की बातचीत थी और आज जा कर के अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ, खेसारी को मतलब पत्नी पत्नी मतलब उनका ऐसा बयान आ रहा है कि पत्नी उनको नहीं पसंद थी या फिर बेटे नहीं पसंद, उनको पैसा तो चाहिए ये था। बात तो आप जब उनके लिए 5 साल पहले कहाँ थी? तभी तो बोल सकती थी ना, जब उनके साथ आप काम कर रही थी। हम्म। तब तो नहीं बोला। तब तो कुछ भी सोशल मीडिया पर सुनने को नहीं आया कि खेसारी जी के कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है, कौन उनकी पत्नी रहना चाहती है कि नहीं रहना चाहती है। तब भी तो आप बोल सकती थी ना, तो अभी क्यों बोल रही हैं आप? अगर हम लोग बात करें तो खेसारी और काजल अगवानी का तमाम जो जोड़ियां हैं बहुत तेजी के साथ एल्बम निकलते वो भी वायरल होते थे और कोई फिल्म भी वो रहती थी वो भी वायरल रहती थी। आपने देखा भी होगा तमाम फिल्में और तमाम उनके एल्बम लगातार आते रहे और सुपर हिट भी जाते रहे। और जब से उन्होंने साथ छोड़ा खेसारी ने तब से उनका ना तो कोई एल्बम आया ना तो उनका कोई फिल्म आया। तो क्या नहीं लगता कि वायरल होने के लिए फिर ऐसे कुछ अगर इस तरह की कोई आरोप लगा रही हैं? हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई एल्बम वगैरह भी उनका किस ना, तो काजल राघवानी का कोई मूवी आ रहा है ना तो कोई एल्बम आ रहा है। तो हो सकता है साथ छूटने की वजह से उनको कोई काम नहीं मिल रहा होगा, इसलिए खेसारी सर पे आरोप लगा सकती हैं कि जिसकी वजह से मेरा लोग मुझे जाने, मुझे काम मिले, और ऐसा ऐसा मुझे कि खेसारी सर इसलिए हमने छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छी होती तो काम करती, चाहे आपके साथ कुछ भी होता। खेसारी सर तो नहीं बंद किया आपका काम करना बंद, अपना काम करना बंद, आप क्यों की? खेसारी सर बोले थे आपको बंद करने के लिए, वो तो नहीं ना बोले थे कि नहीं आप मेरे साथ काम कर रहे हैं तो मेरे साथ ही करिए, अदरवाइज किसी पर्सन के साथ ना करिए, ऐसा तो कुछ नहीं बोले थे उन्होंने। तो वो अगर किसी के दूसरे के साथ काम कर रहे हैं तो आप भी तो कर सकती थी अपना काम। अभी आप भी तमाम इवेंट शो में जाती रहती हैं जी और हाँ। आपको बुलाया भी जाता है इस गाने पर जो रील बनाने के लिए, जो भी नए गाने जो आते हैं। इवेंट वगैरह हाँ। होता है, हाँ, जो गाना लॉन्च होता है तो उसका इवेंट रखा जाता है, तो हम्म। उसमें मैं जाती हूँ, रील्स वगैरह बनाती हूँ और बहुत बड़े बड़े क्रिएटर रहते हैं, मैं उन लोग से मिलती भी हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता तो है। अभी कौन कौन से आप मतलब जो भोजपुरी के स्टार हैं उनसे मुलाकात आपकी हो चुकी है, किनके अपने गानों पर रील अभी तक बना चुकी है उनके साथ? अभी मैंने मिली तो वैसे 2-3 लोग और हैं, मैं लेकिन जैसे कि रील्स अपना ऐसे साथ में लेके फ़ोन से बनाए हैं लेकिन उनके सॉन्ग पे, और बाकी ऐसे उनका स्टेज तो नहीं हुआ है, मतलब इवेंट वगैरह नहीं हुआ है। और मैं इवेंट कल्लू सर की ज्वाइन की हूँ और वो रितेश पांडे सर की ज्वाइन की हूँ, और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, कल समर सर का होने वाला इवेंट है, हम्म। उसमें जाएंगे, समर सिंह सर से मिलेंगे। और बाकी विजय चौहान जो हैं हम्म। सर, उनसे भी मैं मिल चुकी हूँ। और शिल्पी राज और बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर हैं जो मैं सबसे मिली हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मिल करके कि उन लोग आज मेहनत करके इतना काबिल पहुँचे कि उनसे
आज कितने लोग मिलने जा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी वैसा बनना है। पर भोजपुरी क्या करें, मेरे अंदर थोड़ी जंगर चो रही है। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार और पावर स्टार कहे जाने पवन वाले सिंह, दोनों लोग के खेसारी लाल यादव। तो दोनों लोग से अभी आपकी मुलाकात हुई या फिर नहीं अभी तक? अभी तक नहीं हुई, लेकिन मेरा मिलने का बहुत ज़्यादा मन है और खेसारी सर का इवेंट होगा तो मैं जब भी होगा मैं जाऊंगी। लेकिन उन लोग का इवेंट है कि थोड़ा दूर होता है, पटना में होता है तो नहीं जा पाती हूँ। लेकिन अभी भी अब इतना है कि मिलना है तो इतने एक्साइटेड हैं कि अब पटना में भी होगा तो जाएंगे। चलिए देखिए, ये हमारे साथ प्रीति जुड़ी हुई हैं और बड़ा कहा जाता है कि भोजपुरी में अभी आपने ये खेसारी और काजल अगवानी की जोड़ी देखी और पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी काफ़ी दिनों चर्चा में रही, निरहुआ आम्रपाली की जोड़ी चल रही है इस समय। तो क्या नहीं लगता आपको कि मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई एक हीरोइन पकड़ लेता है तो बस उसी के साथ पूरी फिल्म ही करता है, कोई दूसरी हीरोइन के साथ जाते ही नहीं है वो लोग? नहीं तो जाने का रीज़न, नहीं जाने का रीज़न है कि उन लोग का मुझसे कि वीडियो मतलब साथ में बनाते हैं तो जोड़ी अच्छी होती है और लोग पसंद करते हैं, तो व्यू वगैरह भी जाता है और इसलिए वो लोग साथ में अपना काम करना पसंद करते नहीं, हैं। आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में तमाम हीरो और हीरोइन हैं। एक हीरोइन के साथ हुआ, फिर दूसरी के साथ, तीसरी के वो हीरो, फिर दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, ऐसे उनकी फिल्में आती रहती हैं। लेकिन भोजपुरी में ऐसा देखा जाता है बस एक हीरोइन पकड़ लें, बस उन्हीं के साथ उनका टोटल फिल्म ही उसी में आना है। आम्रपाली, निरहुआ का ही देख लीजिए, उनके साथ कोई तीसरी मतलब दूसरी हीरोइन कोई है ही नहीं उनके पास। हाँ, ये बात तो है। हम्म। अब ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। तो आपको भी तो उसी इंडस्ट्री में जाना है, मतलब जिस इंडस्ट्री की हम लोग बात कर रहे लेकिन हैं। जाना है, लेकिन हम जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं एक ही लोग के साथ काम करूंगी। अगर एक ही लोग के साथ काम करूंगी तो वो मेरे हस्बैंड और बाकी अदरवाइज किसी के साथ करेंगे। हम्म। और हमेशा हमेशा साथ काम तो अपने हस्बैंड के साथ ही तो करेंगे। हाँ। तो क्या मतलब वो भी फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले हैं क्या? हाँ, वो है सुपरस्टार है, मतलब हमारे हैं। हाँ। हाँ, लाए उनको। चलिए, कुछ और भी बताइए घर के बारे में। मम्मी को बुलाए अपने, मेरे मम्मी से मिल लीजिए, हाँ। जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अरे चलिए बताइए, वो काम धाम कर रही होंगी आपका घर में। नहीं, आ आज जाएगी। करवा चौथ भी, आज तो आप व्रत भी होंगी। हम नहीं व्रत है, मेरे हस्बैंड व्रत है। वो बोले हम कुछ नया करेंगे हाँ। तो वो उनका फास्ट है। अच्छा। मेरा नहीं है। कुछ थोड़ा शादी के बारे में अपने बताइए, कैसे शादी आप लोगों का हुआ था? मेरा शादी लव मैरिज है। तो ये तो आपने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। अब आपका पिछला इंटरव्यू था तो उसमें आप बोल रहे थे कि हमारा इंटरव्यू जो शादी है वो अरेंज मैरिज हुआ, अभी आप कह रहे हैं कि लव मैरिज हुआ है। सॉरी, सच में झूठ बोल रहे, मेरा शादी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। ऐसे बोलेंगे तो हमारे घर बोला डर लगेगा। वीडियो वायरल हो जाएगा, फिर आप फंस जाएंगे उसी में। नहीं नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, सच में ऐसा है, हटा दीजिएगा। नहीं, कट क्यों होगा? ये तो बिना कट के, टोटल वीडियो बिना कट के बनने वाला है। कोई बात नहीं, लेकिन सच में मेरा शादी अरेंज मैरिज है। लेकिन रहते हम लोग ऐसे लोगों को देख करके, जैसे ऑडियंस को देख करके, लोगों को देख करके लगता है, मेरे रिलेशन में ही लगता है कि हमने शादी लव मैरिज किया, क्योंकि बगल में मेरे बुआ का घर है। अच्छा। तो लोगों को लगता था कि शादी के पहले लड़कियां जाती हैं बुआ के घर, तो हम भी आते थे, ऐसा नहीं है। तो लोग लगता था हो सकता है इसके थ्रू इसका शादी हुआ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं, हमने कभी देखा भी नहीं था। अच्छा, उससे पहले कभी मुलाकात नहीं नहीं देखे हुई? थे, शादी के नाम पे जब मुझे देखा के लिए बुलाया गया था तो फर्स्ट टाइम देखे थे। चलिए, रील की हम लोग बात ही कर रहे थे, मतलब जो भी तमाम रील आपके आते हैं, सबसे पहले रील की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा रील आपका वायरल हुआ था? वो राम जी का। कौन सा, थोड़ा बताइए उसको गाकर। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। उसी में आपका भाग जग गया है, झोपड़ी के भाग जग गया है। हाँ हाँ, जग गया। चलिए, थोड़ा सा अगर हम लोग फिर से उस मैटर पे बात करें, जैसे आप भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर ही रही हैं, तो जाते जाते उन तमाम कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगी, या फिर आप भी एक कलाकार हैं, आपको भी मतलब आप अपने से क्या सजेशन लेना चाहेंगे कि जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं इस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो मतलब क्या आखिर में 5-5 साल बाद ये सब क्यों आ रहे हैं बार बार? तो इसमें गलती उन लोग का है ना जो आरोप लगा रही हैं। अभी पहले भी हमने बोला, काम करने से पहले आपको पता था कि खेसारी जी कैसे हैं, कहाँ से हैं, और बच्चे हैं कि नहीं हैं, बेबी हैं कि नहीं हैं। तो वैसे ही हम भी काम करें तो हमको पता है ना कि हम शादीशुदा हैं, मेरी फैमिली है, मेरे पति हैं। अभी तक बच्चा नहीं है, बच्चा कभी आएगा। अभी तो प्लान में है? नहीं, क्योंकि अभी मुझे काम करना है, तो इसलिए तो मुझे पता है ना कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, तो अपने काम को देखते हुए मुझे काम करना है।
ऐसा नहीं है कि मैं काम कर रही हूँ तो उसमें लीन हो जाऊँ कि हाँ भुला जाऊँ कि मेरे पति भी हैं कि नहीं है, मेरी फैमिली भी है कि नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको काम करना है लेकिन अपनी फैमिली को देखते हुए, और बिना फैमिली के सपोर्ट की वजह से कुछ नहीं होता है। और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इस गांव में, मैं जिस गांव में रही हूँ तो आप आए हैं तो देखे होंगे रास्ता वास्ता। बाकी इस गांव में मैं रह करके भी वीडियो बनाती हूँ, मेरी फैमिली वाले मुझे छूट दिए हैं तो बहुत बड़ी बात है। वैसे जो इंस्टाग्राम पे रील वगैरह शहरों की लड़कियां बनाती हैं, लेकिन जब आप गांव में इस रील को शूट करती होंगी या घर पे या फिर कहीं और भी, तो आपको मतलब क्या इस तरह के कुछ सामना करना पड़ा कि अरे क्या रील बना रहे गांव में, मतलब इस तरह के कोई? मुझे जो सुनने को मिलता था, मतलब मैं तो घर की बहू हूँ, मैं तो बाहर नहीं जाती हूँ, अपना जो काम रहता है वो करती हूँ, छत पे जाती हूँ वीडियो बनाती हूँ, कहीं बाहर जाके बनाना रहता है तो बनाती हूँ, बना के चली आती हूँ। बट मेरे साथ साथ मुझे जो बोलती थी तो वो बोलती थी, लेकिन मेरी फैमिली वाले को बहुत कुछ सुनने को मिला। जैसे कि पहले तो मुझे बोलते थे कि वीडियो बनावती नहीं, कुल अच्छा बात ना हुआ, छत्ते पर ऐसे आल बड़े नए नवेली जा चढ़ जाते मैं बनावत नहीं से जो बोलती थी। पर मेरे फैमिली वालों को भी बहुत कुछ बोलते थे, कि मेरे ससुर जी को भी सुनने को लोग बोलते थे कि तर पतोया वीडियो बनावत है ऐसे वैसे। और मम्मी को तो फिर मम्मी मेरी शुरू से सपोर्ट करती थी, और पापा भी कुछ नहीं बोलते, बोलते हैं कि बना रही है तो उसके अंदर अगर हुनर है तो बना रही है। और बाकी लोग क्या बोलते हैं मेरे घर वालों को भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लोग क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, मुझे इसके बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी की बुराई भी नहीं कर सकते हैं। वो उनकी सोच है तो वो ऐसा सोच रहे हैं, है कि नहीं। और मेरे घर वालों के लोगों की सोच ऐसी नहीं है तो ऐसा नहीं सोचते हैं। चलिए, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये इंस्टाग्राम की वायरल गर्ल मेरा आईडी 2600 बताइए। प्रीति हैं, जो अरे कि सॉरी सॉरी गाइस, हाँ, 2600 कोई फॉलो भी ना करेगा। अच्छा, 2300 प्रीति 2300। हैं। चलिए, ये देखिए 2300 प्रीति हमारे साथ जुड़ी हुई थी और लाखों में इनके फॉलोअर और मिलियन में इनके व्यूज इंस्टाग्राम पर आते हैं। और तमाम जो ये भोजपुरी के इवेंट्स हो गया है, इसमें भी बहुत बार जा चुके हैं। और तमाम जो गाने हैं आजकल वायरल होने का कारण है कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जब ये गाने पर उस रील को बना जब उस गाने पर अपनी रील बनाते हैं तो वो मिलियन में व्यूज जाते हैं, तो उस गाने को भी ट्रेंड में माना जाता है। चलिए, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, और इस 2300 प्रीति जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट प्लीज़ करके जो। गाइस मेरे आईडी को आप लोग फॉलो करिएगा, और अपना में ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और भैया के भी आईडी को सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।